अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं लेवल 2 सर्टिफिकेशंस के लिए। हमेशा की तरह हम हर वेन्यू पे जाने के लिए जैसे लेट होते हैं, तो आज भी हम लेट हैं। वेन्यू है आज का महफिल थिएटर और 29 दिसंबर को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। प्रेसिडेंट हैं सर फारूक इकबाल, जो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के हेड भी हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने आज हमें टीच करना है और इनका पूरा मेन्यू कार्ड हमारे सामने मौजूद है। और इन्होंने हमें बताना है सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, डाइट के बारे में, कोचिंग के बारे में, और ये सारी सर्टिफिकेशंस के बाद होगा क्वेश्चनियर। और ये रहा हमारा सर्टिफिकेशन, जहाँ से लोग हर बार कहते हैं जी कहाँ से सर्टिफाइड है आपका सर्टिफिकेशन। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर ये सर्टिफिकेशन होने जा रहा है। और आई एम ऑफिशियली नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। ये कैसे मुमकिन हुआ, चलें आपको वीडियो के लास्ट तक जाना पड़ेगा। मुझे एज स्पोर्ट्समैन और एज सीनियर ट्रेनर कितना वक्त लग गया इस पोस्ट पर आने के लिए, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक ये सब ब्रीफिंग्स दूंगा। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए, कि फिटनेस ट्रेनिंग कोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं। तो चले हम आज का दिन शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मिस अस्मा ज़ीशान ब्रीफिंग कर रही थी डाइट के बारे में। हम लोगों को 3 आवर्स लगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए, एक ओवरव्यू के लिए। उसके बाद सर ज़ीशान थे, उसके बाद सर ज़ीशान महमूद थे। उन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया हर चीज़ को, कि कोर्सेज कैसे क्यों ज़रूरी हैं और बॉडी बिल्डिंग का क्या किरदार है और बाकी स्पोर्ट्स का क्या किरदार है, वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस ट्रेनिंग, ये सब कैसे हो सकती हैं पॉसिबल। एक फिटनेस ट्रेनर को कैसे डील करना चाहिए अपने कस्टमर को, एक जनरल कस्टमर को, एक पर्सनल ट्रेनिंग कस्टमर को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्यों ज़रूरी है फिटनेस ट्रेनिंग में। और सबसे लास्ट में हमारे पास एक सीनियर सर मौजूद थे जिन्होंने हमें स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंटेशंस और इनकी जो डोपिंग और एंटी डोपिंग है उसके बारे में हमें गाइड किया कि ये कैसे पॉसिबल है, क्यों लोग इस गलत तरीके की तरफ जाते हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। इनकी डोपिंग, एंटी डोपिंग के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा और इसमें हमें तकरीबन फुल डे लग गया। हमें तकरीबन 11 से 12 घंटे रिक्वायर थे इस पूरे दिन में सीखने के लिए। और इधर सिर्फ वो लोग मौजूद थे जो स्पोर्ट्समैन ऑलरेडी थे और सीनियर बॉडी बिल्डर्स थे जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया। तो उसके बाद जैसे ये सेशन ख़त्म हुआ तो हमारा थोड़ा सा सर अली आए। सर अली ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म कैसा वर्क करता है। और उसके अंदर जस्ट एक टॉपिक नहीं था, इट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको मैं एक ही वीडियो में समराइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। तो जैसे ये सेशन खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ अपना सर्टिफिकेट लें और फिर टाटा बाय बाय। लेकिन इसके बीच में एक सेशन था जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चनियर का था। सर रहमान अब्बास ने लोगों को इनकरेज करते हुए बहुत अच्छा किया क्वेश्चनियर को बीच में लाने के लिए। क्वेश्चनियर किए, क्वेश्चनियर के ऊपर सरप्राइजेस दिए जिसने अच्छे आंसर्स दिए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरा मूड बदल गया और मैंने सोचा कि मैं ज़रा इन आंसर्स के जवाब खुद भी दूँ। तो इंसान को अपनी कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो हमने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए और मैंने लिए प्राइजेस, वो भी एक नहीं 3 और क्वेश्चनर बहुत से लोगों से था, बट उसमें हर पर्सन का आंसर सेटिस्फाइड नहीं था। जिसका आंसर सेटिस्फाइड था उसी को ही गिफ्ट में हैम्पर मिला। और मुझे ये एक बार नहीं, मुझे ये 3 बार मिला। तो उन्होंने स्पेशली इनकरेज किया लोगों को कि वो आए, अपने आंसर्स क्लैरिफाई करें, अपने क्वेश्चनर रखें, पूछें जो चीज़ें वो लोग नहीं जानते। अगेन मुझे दोबारा बुलाया गया कि मैंने गलती से फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दिया था और वो मैंने ठीक दिया था। रहमान अब्बास के बारे में बताता चलूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नाइस हैं। इनकी वजह से ये पूरा सर्कल बहुत बेहतरीन चलता है। और ये देखें, ये मेरा बैग रहा जिसमें मैंने चोरी करके सारा सामान रखा हुआ है। तो उसके बाद जी शफीक अहमद रोटी खुल गई है तो फिर सी रोटी खाधी तो फिर उन्होंने मैनू गलती नाल ना साइड ते खिलार दिता। ओहो, मैं पंजाबी पे आ गया हूँ। तो फिर मैं वहाँ पर साइड पे खड़ा रहा। तो उन्होंने मुझे कहा वेट करें। मुझे समझ नहीं लगी है क्यों वेट करवा रहे हैं। तकरीबन मुझे इस टोटल जर्नी पे 12.5 से 13 साल हो गए हैं। और इस बाद में खड़े होने का साइड पे मकसद समझ में आया कि ये लोग मुझे बुला रहे थे कुछ लोगों को सर्टिफिकेशंस देने के लिए, बट उसमें भी मुझे थोड़ा सा लगा यार मिस आ गई या मेरी बारी नहीं आई। तो शायद
फिर मुझे कहेंगे यहाँ से चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मिस गई तो फिर आई मेरी बारी। उसमें फिर मुझे बताया गया कि आपने अब इन लड़कों को सर्टिफिकेट्स देने हैं जो जूनियर है, तो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जूनियर्स का साथ देना चाहिए, अगर वो कुछ पूछे उनको पॉजिटिव बताना चाहिए, अच्छे से गाइड करना चाहिए। ये हमारा बैच था जिन्होंने हमें बहुत बहुत अच्छा गाइड किया। और मैं एक बात सफाई से बताता चलूं कि फिटनेस ट्रेनिंग कोर्सेज ज़रूरी क्यों हैं। फिटनेस ट्रेनिंग कोर्सेज ज़रूरी इसलिए हैं कि आपको आपके मयार का पता होना चाहिए, आपके कस्टमर को आपके मयार का पता होना चाहिए। नहीं तो सो के भी टाइम गुजर जाता है, रिलैक्स होके भी एक दो कंपटीशन खेल लिए तो बस अब चिल करो सारी लाइफ, और क्या करना। बट इट डजेंट मैटर, आपको बेस्ट एंड बेस्ट पे करना है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, आप खुद अपने आप से सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर आप खुद फिट नहीं होंगे, आपका कस्टमर आप कैसे फिट करेंगे? और अगर आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपका कस्टमर कैसे मोटिवेटेड रहेगा? आप अगर अपने गोल्स को लेके श्योर हैं, अगर आप अपने गोल्स को लेके, ये सर्टिफिकेशन इज जस्ट अ पेपर, कोई भी कॉपी निकाल के आपको कहेगा यार ये ले जाओ, यार वो ले जाओ, मैं आपका बेस्ट एंगल करा सकता हूँ, मैं आपकी बॉडी 3 महीने में फिट करवा सकता हूँ, ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत ऐसे ही नहीं आएगी। इस पूरे जर्नी पे आज तक मैं इन 2 लेवल्स के सर्टिफिकेट्स के साथ, हमारा एक सर्टिफिकेशन कराची से भी आ रहा है, रिजवान नूर, उनको मैं मेंशन करूंगा। रिजवान नूर बहुत अच्छा GFT एकेडमी चला रहे हैं, जो मैंने उनसे सर्टिफिकेट का मैंने 3 महीने तकरीबन उनका कोर्स ज्वाइन किया, टेस्ट्स के साथ बाकायदा। उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट कोर्सेज वो भी करवा रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन करें। उसमें डिफरेंट टाइप्स की वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सेशंस हैं, आप ज्वाइन करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमने एक अच्छी जगह ज्वाइन की है। तो ये मेरा जर्नी तकरीबन 12 से 13 साल का हो गया है आज, और मैंने ऑलमोस्ट 17-18 कॉम्पिटिशन्स खेलने के साथ पंजाब कॉलेज पहले ज्वाइन किया स्कॉलरशिप पे, उसके बाद मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की स्कॉलरशिप पे, और ये मेरा इंटर कॉलेजिएट और इंटरवर्सिटी का जर्नी रहा। और जिधर मेरी 100% स्कॉलरशिप थी, उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स खेले, उसमें आज तक तकरीबन जितना भी एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस के साथ ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी अच्छी हो तो आप हर बंदे को ट्रेन कर सकते हैं, बट आपको ये चाहिए कि आप एक बॉडी को ट्रेन करें तो आप उसकी एनाटॉमी के बारे में क्या जानते हैं। अगर आपके किसी कस्टमर को इंजरी होगी है तो आप क्या जानते हैं, आप कस्टमर के वर्कआउट के प्लान्स के बारे में क्या जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि फिटनेस ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो उसमें मैं कोचिंग कोर्स का बारे में बात करूंगा। ये मेरे पास ओल्ड कोर्स है 2021 का, उसमें वर्कशॉप्स हैं वही GFT की, और जिसमें स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग की, उसमें पीक परफॉर्मेंस की मैंने फुल मेंशन नहीं की क्योंकि अक्सर लोग कॉपी मार लेते हैं। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है, CPR ट्रेनिंग है, ये मेरा एक अवार्ड है जो मुझे मिला है वाइस प्रेसिडेंट होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। सर फारूक का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लाया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ बने रहे, और ये सब मेरे पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है जो आज मैं इस पोस्ट पे हूँ।